आर्ट्स क्लास में आप लोग का स्वागत है। हम लेकर आए हैं क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस। क्या है? पॉलिटिकल साइंस, जो 50 प्रश्न होगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्या कर रहा है कि भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है। क्या कर रहा? भारत में इकहरी नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा? पहला ऑप्शन क्या है? तो पहला है ब्रिटेन। पहला क्या है? ब्रिटेन। दूसरा क्या है? अमेरिका। तीसरा चीन और में फ्रांस। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ब्रिटेन। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन का प्रावधान करता है? तो पहला ऑप्शन क्या कर रहा? अनुच्छेद 320, दूसरा अनुच्छेद 321, तीसरा अनुच्छेद 324, फोर्थ में अनुच्छेद 322। चलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 324। चलिए 3 नंबर प्रश्न कर रहा है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो पहला ऑप्शन क्या किया? प्रधानमंत्री। दूसरा क्या है? मंत्रिपरिषद। तीसरा राष्ट्रपति, फोर्थ में उपराष्ट्रपति। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ये कह रहा कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर क्या होगा? सी राष्ट्रपति। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किया गया है? तो पहला ऑप्शन क्या दिया? 7, दूसरा 9, तीसरा 10, फोर्थ में 11। चलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी 11। चलिए 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा कि राज्य के संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो पहला ऑप्शन क्या किया? राज्यपाल। दूसरा क्या है? मुख्यमंत्री। तीसरा क्या है? विधानसभा के अध्यक्ष, फोर्थ में मुख्य न्यायाधीश। चलिए सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए राज्यपाल। चलिए 6 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा भारत में कितने राज्यों में द्विसंविधानात्मक व्यवस्थापिका है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? 7, दूसरा 8, तीसरा 6, फोर्थ में 9। चलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 6। चलिए 7 नंबर देखते हैं। निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी का उदय भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में हुआ है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? जन अधिकार पार्टी। दूसरा आप, तीसरा हम, फोर्थ में इनमें से सभी। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी आप। ये कहां थे? दिल्ली में हुआ था। उसमें मुख्यमंत्री कौन बने थे? अरविंद केजरीवाल। चलिए अगले देखते हैं। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो पहला ऑप्शन क्या करा? जवाहरलाल नेहरू। दूसरा अंबेडकर। तीसरा इंदिरा गांधी, फोर्थ में क्या? सरदार पटेल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन पहले कानून मंत्री कौन थे? ऑप्शन बी अंबेडकर। चलिए 9 नंबर प्रश्न करा कि भारत तो पहली महिला राज्यपाल कौन थे? तो पहला ऑप्शन क्या करा? सरोजिनी नायडू। दूसरा एनी बेसेंट। तीसरा सुचेता कृपलानी, फोर्थ में विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू।
चलिए 10 नंबर को देखते हैं। करा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन क्या करा, राजकुमारी अस्मत कौर। दूसरा क्या है, महारानी एलिजाबेथ। तीसरा विजय लक्ष्मी पंडित। फोर्थ में एनी बेसेंट। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित। चलिए 11 नंबर देखते हैं। करा किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा है? करा किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो पहला क्या करा, अमेरिका। दूसरा रूस। तीसरा फ्रांस। फोर्थ में क्या है, भारत। चलिए सही आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी भारत। चलिए 12 नंबर देखते हैं। करा कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो पहला ऑप्शन क्या करा, राष्ट्रपति। दूसरा उपराष्ट्रपति। तीसरा मुख्य न्यायाधीश। फोर्थ में पार्टी के अध्यक्ष। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। चलिए 13 नंबर देखते हैं। करा कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो पहला से क्या करा, 73वां संशोधन। ये कब हुआ था, 1952 में, 1992 में। 74वां संशोधन। दूसरा क्या करा, 74वां। तीसरा 75वां। फोर्थ में 76वां। चलिए सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी 74वां। किससे संबंधित है, नगर निगम से। चलिए 14 नंबर का है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो पहला ऑप्शन क्या करा, प्रस्तावना। दूसरा क्या है, मौलिक अधिकार। तीसरा क्या है, नीति निर्देशक तत्व। फोर्थ में क्या, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रस्तावना। चलिए 15 नंबर देखते हैं। कह रहा कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने अनुच्छेद है? तो पहला ऑप्शन क्या करा, 110। दूसरा 111। तीसरा 118। फोर्थ में 121। चलिए सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 111। चलिए 16 नंबर देखते करा कि किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों का लागू किया था? तो पहला ऑप्शन क्या करा, चंद्रशेखर। दूसरा बीपी सिंह। तीसरा आईके गुजराल। फोर्थ में क्या है, राजीव गांधी। इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी बीपी सिंह। चलिए 17 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि संविधान का 103वां संशोधन प्रदान करता है? तो पहला ऑप्शन क्या करा, महिलाओं का आरक्षण। दूसरा क्या करा, पिछड़ा वर्ग को आरक्षण। तीसरा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को आरक्षण। फोर्थ में क्या है, इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी आर्थिक रूप से कमजोर। चलिए 18 नंबर प्रश्न थे। कर अकाली दल किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? तो पहला ऑप्शन क्या करा, पंजाब। दूसरा बंगाल। तीसरा हरियाणा। फोर्थ में क्या है, उत्तर प्रदेश। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए पंजाब।
चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। विकास के साथ सामाजिक न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो पहला में क्या करा, तीसरा, दूसरा में क्या करा, चौथा, तीसरा में पांचवा और में छठा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पांचवा। अच्छा, पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुआ था? तो 1951 में। कितना में हुआ था? 1951 में। चलिए 20 नंबर देखते हैं। कह रहा किस भारतीय प्रधानमंत्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो पहला से क्या कह रहा है? इंदिरा गांधी। दूसरा क्या है? लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा पंडित नेहरू। और में राजीव गांधी। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, लाल बहादुर शास्त्री। कब हुआ था? 1966 में। अगला प्रश्न पूछ लेगा कि किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश से बाहर हुआ था? तो क्या बोलेगा? लाल बहादुर शास्त्री का। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन पंचशील का सिद्धांत नहीं है? तो पहला क्या करा? हस्तक्षेप। दूसरा अनाक्रमण। तीसरा क्या? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। और में क्या? गुट निरपेक्षता। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, गुट निरपेक्षता। चलिए 22 नंबर देखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो पहला से क्या करा? 1971, नहीं होगा। दूसरा 1972। तीसरा क्या करा? 1973। और में 1975। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 1972। अच्छा, शिमला समझौता के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। चलिए 23 नंबर देखते हैं। कह रहा विश्व मानचित्र पर इजराइल एक देश के रूप में कब आया? तो पहला से क्या करा? 1945। दूसरा क्या है? 1948। तीसरा 1950। और में 1955। चलिए सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन क्या होगा? बी, 1948। चलिए 24 नंबर देखते हैं। कह रहा G77 में शामिल है। तो पहला ऑप्शन क्या करा? विकासित देश। दूसरा अविकासित देश। तीसरा विकासशील देश। फोर में क्या? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, विकासशील देश। चलिए 25 नंबर देखते हैं। कह रहा बोडोलैंड की मांग भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? असम। दूसरा क्या है? पश्चिम बंगाल। तीसरा सिक्किम। फोर में क्या है? नागालैंड। चलो इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए क्या है? असम। चलिए 26 नंबर देखते हैं। कर रहा कि भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया? तो पहला ऑप्शन क्या है? 1687। दूसरा क्या है? 1757। तीसरा 1726। फोर में 1820। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अच्छा, इसका स्थापना कहाँ हुआ था? तो मद्रास में हुआ था। कहाँ हुआ था? मद्रास में। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो पहला ऑप्शन क्या करा? के.एम. मुंशी। दूसरा क्या है? अंबेडकर। तीसरा क्या है? मौलाना आजाद। फोर में क्या है? सरदार पटेल। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार पटेल।
अच्छा, सरदार पटेल का क्या उपाधि मिला? तो लौह पुरुष कहा जाता है। क्या मिला? लौह पुरुष कहा जाता है। चलिए 28 नंबर प्रश्न देखते हैं। करा भारत में सबसे पहले किस राज्य में त्रिस्तरीय व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था लागू किया? तो पहला ऑप्शन क्या करा? राजस्थान, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा क्या है? कर्नाटक, फोर्थ में क्या है? गुजरात। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन क्या होगा? ए, राजस्थान। चलिए 29 नंबर देखते हैं। करा राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो पहला ऑप्शन क्या करा? मुख्य न्यायाधीश, नहीं होंगे। दूसरा क्या करा? राष्ट्रपति, ये भी नहीं होंगे। तीसरा क्या है? उपराष्ट्रपति होंगे, जबकि ये नहीं होंगे। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। अच्छा, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी वर्ष होता है? तो 30 वर्ष। कितना वर्ष होता है? 30 वर्ष। कितनी वर्ष होता है? 30। संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से जुड़ा हुआ है? तो पहला ऑप्शन क्या करा? अनुच्छेद 4, दूसरा क्या है? अनुच्छेद 5, तीसरा क्या है? अनुच्छेद 14, फोर्थ में अनुच्छेद 35। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन क्या करा? बी। चलिए 31 नंबर देखते हैं। करा राज्यसभा का सदस्य होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या है? 25 वर्ष, दूसरा क्या है? 30 वर्ष, तीसरा 35, फोर्थ में 40। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, 30 वर्ष। अच्छा, इसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष का। चलिए देखते हैं, अगला देखते हैं। करा निम्न में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है? तो पहला ऑप्शन क्या करा? मुख्य न्यायाधीश, दूसरा एंटॉर्नी जनरल, तीसरा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और में क्या? इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, मुख्य न्यायाधीश। चलिए 33 समझ देखते हैं। अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन क्या करा? महाराष्ट्र, दूसरा क्या है? गुजरात, तीसरा नागालैंड, और क्या है? जम्मू कश्मीर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, नागालैंड। चलिए देखते हैं 34 नंबर। किसकी सलाह पर विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन क्या करा? विधानसभा, दूसरा क्या है? राज्यपाल, तीसरा क्या है? मुख्यमंत्री, फोर्थ में क्या? इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, विधानसभा। चलिए 35 में करा। एक कार्यकाल में किस प्रधानमंत्री की कार्य अवधि सबसे कम रही? तो पहला ऑप्शन क्या करा? ए बी वाजपेयी, माने अटल बिहारी वाजपेयी। दूसरा क्या है? चरण सिंह, तीसरा क्या है? मोरारजी देसाई, फोर्थ में क्या? चंद्रशेखर। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, चरण सिंह। चलिए 36 नंबर देखते हैं। कराधान विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है केवल कहां? तो पहला तो क्या करा? राज्यसभा, दूसरा क्या है? लोकसभा, तीसरा ए और बी दोनों, फोर्थ में क्या है? इनमें से कोई नहीं।
चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो देखिए धन विधेयक जो प्रस्तुत किया जाता केवल लोकसभा में, यानी ऑप्शन क्या होगा? बी। चलिए 37 नंबर देते हैं, करा किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो पहला ऑप्शन क्या करा? संसद। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति। तीसरा अटॉर्नी जनरल। फोर्थ में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, संसद। चलिए 38 नंबर देखते हैं, फिर पंचायती राज शामिल है। तो पहला क्या है? केंद्र सूची में। दूसरा राज्य सूची में। तीसरा समवर्ती सूची में। फोर्थ में क्या? इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, राज्य सूची में। चलिए अगले आते हैं प्रश्न देखते हैं, करा 39 नंबर क्या करा कि राज्यसभा में धन विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? तो पहला ऑप्शन क्या करा? 30 दिनों तक। नहीं होगा। दूसरा क्या करा? 14 दिन तक। आंसर क्या होगा? 14 दिन, ऑप्शन बी, यानी क्या होगा? 14 दिन। चलिए 40 का प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई? पहला लिंग 2 समिति। दूसरा क्या? बोहरा समिति। तीसरा दिनेश गोस्वामी समिति। फोर्थ में क्या? इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? बी, बोहरा समिति। चलिए 41 नंबर देखते हैं, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो पहला ऑप्शन क्या करा? संसद। दूसरा राष्ट्रपति। तीसरा चुनाव आयोग। फोर्थ में क्या? मुख्य न्यायाधीश। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, अच्छा ऑप्शन सी क्या होगा? चुनाव आयोग। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है कि भारत की संसद में शामिल है। भारत की संसद में क्या है? शामिल। देखिए भारत की संसद में क्या शामिल है, तो इसका पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या करा? केवल लोकसभा। दूसरा क्या करा? केवल राज्यसभा। तीसरा राज्यसभा और लोकसभा दोनों। और फोर्थ में क्या है? लोकसभा, राज्यसभा और उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए 43 में देखते हैं, कर राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? अटॉर्नी जनरल। दूसरा एडवोकेट जनरल। तीसरा कानून मंत्री। फोर्थ में क्या है? सोलिसिटर जनरल। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, अटॉर्नी जनरल। चलिए 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं, करा शून्यकाल संबंधित है। तो पहला ऑप्शन क्या करा? संसद से। दूसरा क्या है? न्यायालय से। तीसरा ए और बी दोनों से। फोर्थ में क्या? इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं, शून्यकाल किससे संबंधित है? तो संसद से, ऑप्शन ए। चलिए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कह रहा किस संविधान संशोधन के द्वारा, क्या कह रहा? किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है? तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा? 42वां।
दूसरा क्या है 44वां, तीसरा 52वां, फोर में 73वां। चलिए सही आंसर देखते हैं। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 42वां। चलिए 46 नंबर देखते हैं प्रश्न करा। एक वर्ष में संसद के कितने सत्र होते हैं? तो पहला ऑप्शन क्या करा है? 1, दूसरा 2, तीसरा 3, फोर में क्या? इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी 3। चलिए 47 नंबर देखते हैं प्रश्न करा। निम्न में से कौन भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? तो पहला ऑप्शन क्या करा? मद्रास उच्च न्यायालय। दूसरा क्या है? दिल्ली उच्च न्यायालय। तीसरा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। फोर में क्या? कलकत्ता उच्च न्यायालय। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। क्या होगा? कलकत्ता उच्च न्यायालय। चलिए 48 में प्रश्न करा कि भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला ऑप्शन क्या करा? आंध्र प्रदेश। दूसरा क्या है? हरियाणा। तीसरा पंजाब। फोर में क्या? महाराष्ट्र। चलिए सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1953 में। कितना में? 1953 में। भाषा क्या था? तेलुगु। चलिए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पहला ऑप्शन क्या है? 1990। दूसरा 1993। तीसरा 1995। फोर में क्या? 1998। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। तो ऑप्शन क्या होगा? बी 1993। चलिए लास्ट आज का देखते हैं। 50वां प्रश्न देखते हैं। देख करा कि भारत में मतदान करने की आयु है। क्या करा? भारत में मतदान करने की आयु है। तो पहला ऑप्शन क्या करा? 21 वर्ष। दूसरा क्या है? 22 वर्ष। तीसरा 18 वर्ष। फोर में क्या है? 25 वर्ष। चलिए इसका सही आंसर देखते हैं। ऑप्शन क्या होगा? सी 18 वर्ष। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर कल अगले वीडियो में मिलते हैं।